नमस्कार। एस्ट्रोलॉजर हरीश तिवारी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वास्तु के एक उपाय की। हाथी। हाथी जो हमारे जीवन में ऐश्वर्य, सौभाग्य, धन, विजय या बहुत ऐसी सारी चीजें जो सुख से जुड़ी हों उसको चिन्हित करते हैं या उसका प्रतीक है। आपने अगर घर में हाथी रखा तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको ये देखना होगा कि हाथी किस प्रकार का है। हाथी का जो सूंड है वो ऊपर की तरफ है या जमीन की तरफ है, या जोड़ीदार हाथी है या बच्चा हाथी है। हाथी का रंग कैसा है, हाथी किस वस्तु से बना हुआ है, मेटल से बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है। हाथी का घर में रखना शुभ माना जाता है। अगर हम छोटे हाथी की बात करते हैं, जो छोटा हाथी घर में लोग बच्चे रखते हैं, जिनके घर में बच्चे नहीं हो रहे हैं या बच्चे कंसीव हुए हैं और वो चाहते हैं कि बच्चा बहुत सकुशल के साथ इस दुनिया में आए और उसके लिए उसकी स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसको जीवन में ऐश्वर्य मिले, उसको धन मिले, उसको ज्ञान मिले, क्योंकि हाथी ज्ञान का भी प्रतीक है, वो मिले, तो उसके लिए जरूरी है कि वो छोटे हाथी को अपने घर पर रखे। इसके अलावा अगर जोड़ीदार हाथी आपके घर में है तो बहुत अच्छा। अगर आपके पास बड़ा घर है जहाँ पर आप मुख्य दरवाजे के पास अगर जोड़ीदार हाथी रख सकते हैं तो वहाँ पर आपको जोड़ीदार हाथी रखना चाहिए, क्योंकि ये भी शुभता के प्रतीक हैं। इससे धन का भी आगमन होता है, आपको ज्ञान का आगमन होता है। इसके अलावा जीवन से जुड़े वो सभी तरह के जो सुख जिनको आप कामना करते हैं वो आपको जोड़ीदार हाथी दिला सकते हैं, और दूसरा ये भी नजर भी नहीं लगती है। इसके अलावा हम बात करेंगे जिस हाथी का सूंड ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, अगर आपने इस प्रकार का हाथी रखा तो ये विजयी मुद्रा है। आपके जीवन में जो भी ऐसी चीजें आएंगी जहां पर आपको प्रतियोगिता लड़नी होगी या प्रतियोगिता से जुड़ा कोई ऐसा काम करना होगा, तो वहां पर इस प्रकार का हाथी रखना आपको विजय दिलाएगा, आपको शुभता दिलाएगा, आपको धन दिलाएगा, आपको ज्ञान, आपको बुद्धि, विवेक, क्योंकि हाथी जो है बुद्धि विवेक का भी है, और आपको बलशाली बनाएगा क्योंकि हाथी के अंदर ताकत बहुत होती है। इसके अलावा अगर वो हाथी का सूंड है वो नीचे की तरफ है तो ये मान के चलिए कि आपको जमीन से जुड़ी संपत्ति या जमीन से जुड़ी हुई चीजों पे आपको सफलता मिल सकती है। अगर आपको कोई जमीन से जुड़ा मामला चल रहा है तो इस प्रकार के हाथी को घर में स्थापित करें, घर में रखें, किसी ऐसी जगह पर रखें, चाहे वो पूर्व दिशा में हो, चाहे पूर्वोत्तर दिशा में हो या उत्तर दिशा में हो। ये 3 दिशाओं में आप हाथी को जरूर रखें, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के भी ये स्थान है। और हाथी जो पूर्व दिशा है, जिसके स्वामी इंद्र भी होते हैं, उनका जो हाथी है उनकी सवारी भी है, तो आप ये कर सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि हाथी किसका बना है। हाथी लकड़ी का बन सकता है, सफेद पत्थर का बन सकता है, चांदी का बन सकता है, सोने का भी बन सकता है। जिसके पास पैसे की कमी नहीं हो, सोने का भी हाथी बना सकते हैं। और उसके अलावा चांदी का हाथी, पीतल का ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर में। अब हाथी का रंग कैसा है, हाथी उसका प्रतीक क्या है, ये आपको बता देता हूँ। अगर सफेद रंग का हाथी है तो आप समझिए शांति, ज्ञान, विलासिता और धन का प्रतीक है, क्योंकि सफेद रंग जो है वो शांति का भी प्रतीक है। जब शांति होती है तो अपने आप ही घर में धन आने लगता है। लाल हाथी जो है प्रसिद्धि का है, मान्यता है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाता है, क्योंकि लाल रंग है जो सूर्य देव से जुड़ा हुआ है। अगर इस प्रकार की मूर्ति आपके पास है तो आपके पास प्रसिद्धि और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हरे रंग के हाथी जो है वो भाग्य का भी है, शक्ति का भी है, विकास का भी है, बुद्धि का भी है, आपके कम्युनिकेशन स्किल का भी है। इसके अलावा अगर काला हाथी है तो यह सफलता को भी आकर्षित करता है, क्योंकि काला रंग हमेशा खराब नहीं होता है, और समृद्धि को भी आकर्षित करता है। अगर आप इस प्रकार के हाथी का प्रयोग अपने घर में करते हैं तो जीवन में निसंदेह आपको सुख मिलेगा, क्योंकि घरों में पशु पक्षी रखने का चलन वास्तुशास्त्र में बहुत पहले से ही है, और हमारे देश में सनातन धर्म में हर पशु को एक भगवान के साथ जोड़ा गया है और उनकी पूजा की जाती है। जैसे हाथी को भगवान श्री गणेश का एक तरह से प्रतीक माना जाता है, क्योंकि गणेश जी के पास बुद्धि भी है, विवेक भी है। तो हाथी के पास क्या बुद्धि बहुत तेज होती है। हाथी, जैसे मैंने आपको बताया, भगवान इंद्र जो हैं, जो देवताओं के राजा हैं, उनकी सवारी जो है, उनका वाहन जो है हाथी है। ऐरावत जो है उनके हाथी का नाम है, तो आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार मोर का है, मोर भी इंद्र से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए कहा जाता है जब भी बारिश आती है इंद्रदेव की कृपा से बारिश होती है और तब मोर नाचता है।
और मोर को आशीर्वाद भी मिला है इंद्रदेव की तरफ से। तो इस प्रकार की चीज़ें, प्रतीक जो आप अपने घर में रखते हैं, ये ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा आती है ऐसे, इन सब चीज़ों से ऊर्जा आपको मिलेगी। तो वास्तु से जुड़ी ये छोटी सी जानकारी आपके लिए कैसा लगा ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रमोट करें। अगले फिर एक वास्तु टिप में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।